आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी। ये कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की असलियत है। और जब तक तुम सो नहीं जाते, मैं तुम्हारे अवचेतन मन में वो बीज बोऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देंगे। तुम थके हुए हो, दिन भर की मेहनत से, रोज की भाग दौड़ से, उन सपनों से जो अधूरे रह गए। लेकिन आज की रात अलग है। आज की रात तुम सिर्फ सोने नहीं जा रहे, तुम जागने वाले हो, अपने अंदर की सच्चाई से, अपनी असली ताकत से, उस इंसान से जो तुम बनने वाले हो। मेरी आवाज को अपने दिमाग में उतरने दो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि जब तुम सुबह उठोगे, तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज सोने से पहले था। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो, मैं आजाद बनूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा है। अब चलो शुरू करते हैं। अब आराम से सांस लो और सुनना शुरू करो। तुमसे झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा, मेहनत करो, थोड़ा बचत करो, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ और यही आजादी है। लेकिन अगर 40 साल की मेहनत के बाद पेंशन इतनी छोटी हो कि उससे जीना मुश्किल हो, तो इसे तुम क्या कहोगे? तुम जन्मे ही नहीं थे बस सेवा करने के लिए जब तक मर ना जाओ। तुम जन्मे नहीं थे अपनी आत्मा को तनख्वाह के लिए बेचते हुए जिंदगी को गुजरते देखने के लिए। दुनिया आज्ञाकारी को इनाम नहीं देती, वो उसे इनाम देती है जो चाल को पहचानता है, और वो इंसान यहीं से शुरू होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो शायद तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़े और फिर भी गरीब मर जाना। तुम मानते हो कि तुम आजाद हो, तुम मानते हो कि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, तुम मानते हो कि एक दिन शायद 40 साल की मेहनत के बाद अगर तुम वफादार रहे, अगर तुमने बचत की, अगर तुमने सिस्टम का पालन किया तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। लेकिन मैं ये बिना किसी माफी के कहता हूँ, अगर 40 साल की मेहनत के बाद भी तुम्हें निर्भर रहना पड़ता है तो असल में तुम्हारी जिंदगी किसके पास थी? मैंने ये बहुत बार देखा है। ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी एक नौकरी को दे दी और 65 की उम्र में थके हुए शरीर, कांपती हुई हाथ और डरते हुए पहुंचते हैं। कैलेंडर की तरफ एक नजर मारते हैं क्योंकि उनका पैसा खत्म हो रहा होता है। वे हर नियम मानते हैं, चुप रहते हैं, वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, काम करते हैं, इंतजार करते हैं, और जब इंतजार खत्म होता है तो उनके लिए कुछ भी इंतजार नहीं करता। मैं फिर पूछता हूँ, उस आदमी की जिंदगी किसकी होती है जो अपनी जिंदगी एक एक महीने की तनख्वाह देकर गंवाता है और फिर अनिश्चित, बेखुद और भुला दिया जाता है? तुम्हें यह समझना होगा, दास्तान ने अपनी शक्ल बदली है लेकिन कभी गई नहीं। अब जंजीरें धातु की नहीं रही, ये आदतों की बनी है, रोजमर्रा की जिंदगी की। कर्ज में डूबा, कम उम्मीदों वाला, बिना सोचे समझे विश्वासों वाला। तुम्हें बताया गया कि सिस्टम तभी चलता है जब तुम उसकी पालना करो, लेकिन जो बात तुम्हें नहीं बताई गई वो ये है कि यह सिस्टम कभी तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि तुम किसी और की दौलत के लिए काम आओ। मैं अपने शब्दों को नरम नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत की सच्चाई नहीं देखोगे, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम शालीनता से मुस्कुराओगे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए और उसे जिम्मेदारी कहोगे। तुम उन्हीं लोगों की तारीफ करोगे जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं और इसे नौकरी कहोगे। तुम उस रिटायरमेंट का इंतजार करोगे जो मुश्किल से तुम्हारा किराया ही भरता हो और उसे सुरक्षा कहोगे। यह कोई त्रासदी नहीं है, यह एक चुनाव है, और इसका मतलब वह है कि अगर तुम में हिम्मत है तो इसे बदला भी जा सकता है। अब इस भाषण में मैं तुम्हें वो नियम बताऊंगा जो अमीरों ने तब सीखे जब बाकी लोग सो रहे थे। मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे कार्नेगी, रॉकफेलर, श्वाब, फोर्ड और लिंकन ने कुछ भी नहीं होने के बावजूद सफलता पाई, न तो किस्मत से, न ही किसी की कृपा से, बल्कि सच्चाई के साथ तालमेल बैठाकर और कानून का पालन करके। तुम जानोगे क्यों? सिर्फ काम करने से कभी आजाद नहीं बनोगे। रिटायरमेंट आजादों का इनाम नहीं, बल्कि आजादों की बजाय जो आजाद नहीं है उनका इनाम है। स्कूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि तुम्हें कर्मचारी बनाया जाए, मालिक नहीं। तुम्हारी नौकरी कोई योजना नहीं, बस एक अस्थायी ठिकाना है। अमीर लोग वो अदृश्य आध्यात्मिक नियम मानते हैं जिन्हें गरीब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें ही वो जेल बनाती हैं जिसे तुम जिंदगी कहते हो। इंतजार करना दुश्मन है और चलना उसकी दवा।
और जो आदमी सेवा करने से इनकार करता है, अंत में वही कमांडर बनता है। इन सवालों का जवाब तुम खुद खोजोगे। मेरी जिंदगी असल में क्या है? क्या मैं सिर्फ आज्ञाकारी बनकर अपना मकसद समझ बैठा हूँ? मैंने दौलत बनाने में इतना वक्त क्यों गंवाया? मुझे तुरंत कौन सी आदत छोड़नी चाहिए? हर दिन क्या दोहराना होगा जब तक मेरी आजादी सच में हासिल न हो जाए? अगर तुम सच्चे दिल से ईमानदार हो तो समझ जाओगे कि तुम अभी आजाद नहीं हो, अभी नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी हर बात ध्यान से सुनोगे, जो मैं सिखाऊं उसे बार बार दोहराओगे और पूरी लगन से लागू करोगे, तो तुम मौत तक काम नहीं करोगे। तुम अपनी जिंदगी खुद बनाएगे जो तुम्हारे लिए काम करेगी। और मैं साफ साफ कहता हूँ, जंजीरें तुम्हारे अपने ही हाथों में हैं। आदतें, असली चाबी तुम्हारे दिमाग में है। और ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, इससे पहले कि वक्त तुम्हारे लिए फैसला कर दे। अब जोर से बोलो, मैं अपनी जिंदगी मेहनत करके बेकार नहीं बिताऊंगा और गरीब नहीं मरूंगा। मैं पैदा हुआ हूँ मालिक बनने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहला हिस्सा शुरू करते हैं। सिर्फ काम करने से कभी आजादी नहीं मिलेगी। तुम्हें यह सिखाया गया है कि मेहनत में विश्वास रखो। तुम्हें बताया गया कि कड़ी मेहनत ही जवाब है, कि अगर तुम बस टाइम पर आओ, देर तक रुको, अच्छा काम करो, सिर झुका के रहो, तो एक दिन तुम्हारा भी मौका आएगा। लेकिन सच्चाई यह है, सिर्फ काम करने से कभी तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम अपनी ताकत किसी और के सपने के लिए 40 साल बेच सकते हो और फिर भी नाम के बिना मर सकते हो। तुम अपनी सबसे बेहतरीन उम्र एक फैक्ट्री, कंपनी या ऑफिस को दे सकते हो और फिर भी रिटायर होकर तंगी में जी सकते हो, कैलेंडर और बैंक बैलेंस दोनों को बराबर डर के साथ देखते हुए। मैं काम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत वफादारी के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो आदमी बिना सोचे समझे काम करता है वो मशीन से बेहतर नहीं है। जो आदमी बिना मकसद के काम करता है वो खच्चर से ज्यादा आजाद नहीं है। और जो आदमी बिना अपनेपन के काम करता है, चाहे वेतन कितना भी बड़ा हो, इंसान आखिरकार एक नौकर ही रहता है। चलो मैं तुम्हें मेहनत और दौलत के बीच फर्क समझाता हूँ। मेहनत मतलब शरीर की मेहनत, दौलत मतलब सोच की ताकत। ज्यादातर लोग अपनी मेहनत दूसरों के सपनों के लिए बेच देते हैं, क्योंकि वे इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। पैसा सोच की सुनता है, समय की नहीं। कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता देता है, लेकिन सोच वाला इंसान जो एक सिस्टम बनाने की हिम्मत करता है, उससे आगे निकल जाता है। एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी फावड़ा बेचता है। बताओ, अमीर कौन होता है? गरीब आदमी हमेशा मेहनत। वो कहता है, मैंने कड़ी मेहनत की, मैं रोज आता था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि इनाम कभी उस इंसान को नहीं मिलता जो बस हाजिर होता है। इनाम उस इंसान को मिलता है जो लेवरेज बनाता है। वो आदमी जो सोच समझकर कुछ ऐसा बनाता है जो उसके बिना भी चलता रहे। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार काम किया और हमेशा के लिए फायदा उठाया। वो सिर्फ स्टील मिल में हथौड़ी नहीं जलाता था, उसने एक साम्राज्य बनाया। उसने ऐसे सिस्टम, प्रोसेस, लोगों और सामग्री का जाल बुनाया जो उसके सोते हुए भी बढ़ता रहा। उसने अपनी सोच से लोगों को संगठित किया, कौशल और दूरदर्शिता के साथ। और उसी पल से उसके ख्यालों ने उस किसी भी दिन की मेहनत से ज्यादा कमाई की। यही वो राज है जो मजदूर कभी नहीं सीख पाता, कि दिमाग ही असली दौलत बनाने वाली फैक्ट्री है। लेकिन तुम्हें अलग तरीके से सिखाया गया है। बचपन से ही तुम्हें यह बताया गया कि काम के घंटे ही तुम्हारी कमाई तय करते हैं, कि तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितना वक्त देते हो। लेकिन वक्त गरीबों की मुद्रा है। यह वो चीज है जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकते। और हर बार जब तुम इसे किसी और के सपने के लिए बेच देते हो, तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज बेच रहे होते हो, वो चीज जो सच में आपकी होती है। सच ये है कि इंसानों को काम करने के लिए तैयार किया गया था, सोचने के लिए नहीं, उन्हें आजमाने के लिए नहीं, बस हुक्म मानने के लिए तैयार किया गया था। और अब वे हैरान है कि क्यों पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। यह कोई अन्याय नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग है और इसे तोड़ना जरूरी है। आप ये मानते हुए नहीं रह सकते कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा आजादी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। जो आजादी देता है वो है मालिकाना हक, सोच का मालिकाना, सिस्टम का मालिकाना, मकसद का मालिकाना।
जब तक आप अंधाधुंध काम करना बंद नहीं करेंगे और समझदारी से काम करना शुरू नहीं करेंगे। पक्की बात है, तुम हमेशा अपनी जिंदगी के टुकड़े के लिए ही काम करोगे। मेरी सुनो, जो आदमी हर घंटे की मजदूरी से कभी बाहर नहीं निकलता, वो हमेशा नौकर ही रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम सूट पहनते हो या हथौड़ा चलाते हो। अगर तुम बिना किसी बड़े प्लान के सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे लेते हो, तो तुम महंगे गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे निकलने का रास्ता है। एक नया नियम है जिसे मानना होगा, एक नई पहचान बनानी होगी, और ये यहीं से शुरू होती है। अभी कहो, जोर से बोलो, मैं अपनी जिंदगी के टुकड़े नहीं बेचता। मेरा काम मालिकाना हक बनाता है, निर्भरता नहीं। ये शुरुआत है, तुम्हारी आजादी। लेकिन अगर तुम यही रुक गए तो फिर से उसी पुराने कैद खाने में वापस चले जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, रिटायरमेंट का झूठ, एक गुलाम का इनाम। तुम्हें कहा गया कि इंतजार करो, अपने 60वें साल तक इंतजार करो। जब तक जवान हो काम करो, थोड़ा बचत करो, आज बलिदान दो ताकि कल का मजा ले सको। और जब कल आता है तो तुम थके हुए होते हो, कंगाल होते हो, और तुम्हारी आजादी बस एक याद होती है जिसे तुमने कभी जिया ही नहीं। रिटायरमेंट वो झूठ है जो उन्होंने गुलामों को दिया ताकि वे विद्रोह न करें, सच्चाई जो उन्होंने कभी नहीं बताई। मैंने तुम्हें बताया था ये बात। तुम आजादी के लिए बचत नहीं कर रहे हो, तुम बस टूटने की देर करने के लिए बचत कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम इस उम्मीद पर बनाया गया था कि तुम इतना लंबे वक्त तक मानते रहोगे कि सवाल करने की ताकत ही नहीं रहेगी। उन्होंने तुम्हें इतनी सुरक्षा दी कि तुम भागो मत, इतनी उम्मीद दी कि सवाल मत करो, और इतनी डर दी कि काम करते रहो। मैं ये बिना माफी मांगे कह रहा हूँ, जो आदमी 65 साल की उम्र तक जीने का इंतजार करता है, वो कभी सच में जिंदा ही नहीं था। तुम्हें लगता है रिटायरमेंट इनाम है? ये तो लगाम है। वे इसे पेंशन कहते हैं, मैं इसे बचने की इजाजत। तुम्हें कभी भी अपने आखिरी साल डर के साथ और हाथ में कैलकुलेटर लिए बिताने के लिए नहीं बनाया गया था। यह आजादी नहीं है, ये सजा है, और तुम्हारा एकमात्र अपराध था उस सिस्टम पर भरोसा करना जो कभी तुम्हें आजाद करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। चलो मैं तुम्हें असली धन कैसे काम करता है दिखाता हूँ। वो कल्पना नहीं बल्कि फॉर्मूला। सच्ची दौलत बचाई नहीं जाती, इसे सीमित नहीं किया जाता, इसे आखिर में कोई इनाम की तरह नहीं बांटा जाता। सच्ची दौलत वैल्यू के जरिए बनती है। ये सोच का नतीजा होती है, फैसला लेने की हिम्मत और असेंबली लाइन से हटकर चलने की हिम्मत। देखो हेनरी फोर्ड को, उसने पैसे बचाकर करोड़पति नहीं बनाया। उसने किसी के लिए 65 साल तक काम नहीं किया। उसने कुछ ऐसा बनाया जो उसके बिना भी बढ़ता रहा। उसने सिस्टम बनाए, उसने वो देखा जो दूसरे सिर्फ नौकरी समझते थे, और इसी वजह से उसकी दौलत उसके सोते हुए भी काम करती रही। यही फर्क है उस आदमी में जो बनाता है और उस आदमी में जो सिर्फ इंतजार करता है। बनाने वाला अब जीता है, इंतजार करने वाला उम्मीद में मर जाता है। तुम्हें सिखाया गया था कि देर से संतुष्टि मिलना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच तो यह है कि देर से देखने का मतलब मौत है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी ऐसे इनाम के आसपास घूमती है जो तब मिलता है जब तुम इतने थक चुके होते हो कि उसका मजा लेना मुश्किल हो, तो तुम धोखा खा गए हो। रिटायरमेंट के बारे में सच जानना चाहते हो? यह है सच। ज्यादातर लोग कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो उस चक्के से निकलने से पहले मर जाते हैं, और जो थोड़े बहुत पहुंचते हैं उनका शरीर कमजोर होता है, जेब खाली होती है, और आत्मा ये भूल चुकी होती है कि मकसद के साथ जीना क्या होता है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बस तुम्हें तैयार होना होगा अपने तरीके तोड़ने के लिए। आज झूठ बोलो, एक ऐसी कंपनी जो ताकतवर है। मैं आजादी का इंतजार नहीं करता, मैं इसे अभी बनाता हूँ। मैं रिटायरमेंट के जाल को ठुकराता हूँ। मेरी दौलत आज से शुरू होती है। सिस्टम चुप रहने वालों को इनाम देता है। तीसरा हिस्सा, स्कूल आज्ञाकारी। कर्मचारी बनाते हैं, अमीर आदमी नहीं। तुम्हें ट्रेन किया गया, पढ़ाया नहीं, कंडीशन किया गया, आजाद नहीं। जिस दिन तुम स्कूल में चले, वे तुम्हें अपना जीवन मालिक बनने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे, वे तुम्हें किसी और की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे थे। स्कूल सिस्टम क्रिएटर्स नहीं बनाता, ये सिर्फ गियर बनाता है। सोचो अच्छी तरह, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? तुम बैठो,
चुप रहो, याद करो, दोहराओ, मानो। बोलने की इजाजत के लिए हाथ उठाओ, अपनी बारी का इंतजार करो, नियम सीखो, हिदायतों का पालन करो, लाइन में रहो। अब खुद से पूछो, इनमें से कितनी बातें अमीरों की जिंदगी में दिखती है? एक भी नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी दूसरों के आदेश मानकर आजाद नहीं हुआ। जो लोग ऊपर उठे, जैसे कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, उन्होंने लाइन तोड़ी। उन्होंने उनके सामने रखे रास्ते को ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा, कल्पना की, सवाल उठाए और विश्वास के साथ आगे बढ़े, बिना किसी के कहने के। मैं तुम्हें थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूँ। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने कहा कि वो अनियंत्रित और कमजोर है। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि वो कभी कुछ नहीं सीखेगा। और उसने क्या किया? उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। वो इसलिए नहीं कि उसने क्लासरूम में पढ़ाई की, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया, मेहनत की और एक सपना देखा। और ये बड़ी विडंबना है कि वही सिस्टम जिसने एडिसन को ठुकराया, आज उसी के बारे में पढ़ाता है। वो उसका नाम मनाते हैं, लेकिन उस जज्बे को सजा देते हैं जिस पर वो जिंदा था। सच ये है कि स्कूल दौलत नहीं सिखाते, वे ये नहीं सिखाते कल्पना। वे विश्वास नहीं सिखाते, वे व्यवस्था सिखाते हैं। वे आराम सिखाते हैं, वे निर्भरता सिखाते हैं। वे आपको एक स्क्रिप्ट याद करने को कहते हैं, अपनी खुद की कभी लिखने को नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको वो सोच छोड़नी होगी जिसने आपको गरीब बनाया। आपको वो झूठे विश्वास निकाल फेंकने होंगे जो उन लोगों ने आपके दिमाग में डाले जो खुद कभी आजाद नहीं थे। आपको रास्ते पर सवाल उठाना होगा, आपको खुद सोचने की आदत डालनी होगी। पूछो, मुझे गलती से ज्यादा औसतपन से डरना क्यों सिखाया गया? मुझे आमदनी बनाने के बारे में क्यों कभी नहीं बताया? क्यों किसी ने कभी बात नहीं की पक्के मकसद के बिना? धन के नियम, विश्वास, आत्म सुझाव, इच्छा, संगठित योजना हर पाठ्यक्रम से क्यों बाहर छोड़ दिए जाते हैं? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज्ञाकारी मजदूरों को धन की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस इतना चाहिए कि वे जिंदा रहें और रोज वहां आ जाते रहें। यह सीखने पर हमला नहीं है, यह दिमागी दास्ता के खिलाफ लड़ाई है। शिक्षा तब ताकत होती है जब वह दिमाग को आजाद करती है, लेकिन जब वह सिर्फ हाथ को ट्रेन करती है तो वह एक जेल बन जाती है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को फिर से ट्रेन करना होगा। तुम्हें वो पढ़ना होगा जो आजाद पुरुष बनते हैं। तुम्हें उसी तरह बोलना चाहिए जैसे तुम बनना चाहते हो, ना कि जैसे तुम्हें सिखाया गया है। तुम्हें वो सवाल पूछने चाहिए जो कभी तुम्हें पूछने नहीं दिए गए। मेरी आज्ञाकारिता से किसे फायदा होता है? मेरी देरी से किसे लाभ होता है? किसने मुझे सिखाया कि मेरी कीमत ग्रेड, घंटे या मंजूरी से मापी जाती है? जैसे ही तुम सवाल पूछना शुरू करोगे, तुम अपनी राह बनाने लगोगे। तुम आदेश मानने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आदेश देने के लिए पैदा हुए हो। तुम मेज और घंटी के लिए नहीं बने हो, तुम दृष्टि और नेतृत्व के लिए बने हो। और अगर तुम तैयार हो, अपने दिमाग पर कब्जा करो, तो अपनी जिंदगी भी अपने काबू में आ जाएगी। अभी पूरी पक्की सोच के ये कहो, मैं अपने लिए सोचता हूँ, मैं उस रास्ते पर सवाल उठाता हूँ जो मुझे दिया गया था। मैं किसी के आदेश मानने पैदा नहीं हुआ, मैं आदेश देने के लिए पैदा हुआ हूँ। चौथा हिस्सा, नौकरी एक अस्थायी उपाय है, स्थायी रणनीति नहीं। अब चलो ईमानदारी से बात करें, बिल्कुल साफ साफ। नौकरी आजादी नहीं है, नौकरी दौलत नहीं है, नौकरी कोई प्लान नहीं है। नौकरी उस इंसान के लिए बस एक जगह है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद नहीं लिया। तुम्हें सिखाया गया कि नौकरी सुरक्षा है, लेकिन मैं कहता हूँ यह सिर्फ एक शिष्ट दीवारों वाला पिंजरा। दुनिया ने तुम्हें नौकरी ढूंढना सिखाया, मकसद नहीं। उसने तुम्हें तनख्वाह के पीछे दौड़ना सिखाया, योजनाओं के पीछे नहीं। उसने तुम्हें बस जीने के लिए समझौता करना सिखाया, एक ऐसी जिंदगी बनाने के बजाय जो सम्मान दिलाए और खूब तरक्की दे। ये सच समझो, एक नौकरी तुम्हारी तात्कालिक जरूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारे असली मकसद को पूरा नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास कोई साफ और बड़ा लक्ष्य नहीं है तो नौकरी एक ताबूत बन जाती है। ये वो धीरे धीरे खत्म होने वाली शक्ति है जिसे फर्ज का बहाना बना लिया गया है। तुम सुबह उठते हो, टाइम कार्ड मारते हो, पूरे दिन काम करते हो। तुम काम पर जाओ, काम खत्म करो और फिर वही दोहराओ। और कहीं रास्ते में तुम भूल जाते हो कि तुम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हो। क्या मैं कहता हूं कि अपनी नौकरी छोड़ दो? बिल्कुल नहीं।
लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, अपनी नौकरी को उसी तरह इस्तेमाल करो जैसे आजाद लोग अपने औजारों को करते हैं। नौकरी को मालिक मत बनाओ, इसे एक माध्यम की तरह देखो, एक हथियार की तरह देखो। अपनी आजादी के लिए पैसा कमाने का जरिया समझो, उसकी जगह मत समझो। मैं तुम्हें एडविन सी बार्न्स की कहानी बताता हूँ। उसे काम से नफरत नहीं थी। वह एक क्लर्क की नौकरी करता था, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था कि वह थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। वह सिर्फ वेतन के लिए नहीं, मकसद के साथ काम करता था। उसने अपनी नौकरी का इस्तेमाल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया, कमरे में। और जैसे ही वो कमरे में गया, उसने खुद को साबित कर दिखाया और हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी। यहीं से दौलत बनती है, सालों की बार बार मेहनत से नहीं, बल्कि इरादे, पक्का निश्चय और रणनीति से। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी दुखद बात यह नहीं कि वो कड़ी मेहनत करता है, बल्कि यह है कि वो बिना दिशा के, बिना मकसद के, बिना अपनी जिम्मेदारी के मेहनत करता है। इसीलिए वो गुलाम बन जाता है, जंजीरों की वजह से नहीं, बल्कि आदत की वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकरी तभी असली इज्जत वाली होती है जब वो तुम्हारी आजादी का खर्चा उठाए। अगर तुम अभी भी बस जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हो, तो तुम अभी आजाद नहीं हो। अगर तुम अभी भी सैलरी बढ़ने की उम्मीद में लगे हो, बजाय अपनी आमदनी के रास्ते बनाने के, तो तुम अभी आजाद नहीं हो। अगर तुम्हारे दिन ऐसे कामों में गुजरते हैं जो किसी और का सपना पूरा करते हैं और तुम्हारा सपना सोता रहता है, तो तुम आजाद नहीं हो, लेकिन हो सकते हो। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हें सुरक्षा के वो झूठे भ्रम के आगे घुटने टेकना छोड़ना होगा और असली मालिकाना हक की हकीकत के लिए खड़ा होना होगा। अपनी पूरी जिंदगी बस अपना टाइम किराए पर मत जियो। अपने दिनों के मालिक बनो, अपनी आमदनी पर काबू पाओ। अपनी नौकरी का केल आ पर अपनी परमस के सबसे पर से बरार होती है, केल के सबसे बनार होती है। और इस्तेमाल करो उसे, तुम्हारा इस्तेमाल करने मत दो। पूरे भरोसे के साथ कहो, मेरी नौकरी मेरा नहीं है, पहचान ये मेरा हथियार है। मैं अपनी नौकरी का इस्तेमाल आजादी बनाने के लिए करता हूँ। हिस्सा 5। अमीरों के नियम आध्यात्मिक होते हैं। पहले, दुनिया को पैसे के पीछे भागने दो, उन्हें टुकड़ों के लिए लड़ने दो, उन्हें अपने घंटे सिक्कों के लिए बेचने दो और अपनी जन्म सिद्ध हक मजदूरी के लिए बेचने दो। मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें वो समझना होगा जो वे नहीं समझते। जो नियम दौलत बनाते हैं वो पहले आध्यात्मिक होते हैं, वाह फिर भौतिक। तुम तब तक ऊंचा नहीं उठ सकते जब तक तुम्हारा मन ऊंचा नहीं उठता। तुम तब तक कमाई नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को काबिल नहीं मानते। तुम तब तक हुक्म नहीं चला सकते जब तक तुम उन नियमों का पालन नहीं करते जो दौलत को इंसान के बनाए कानून नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की खुद की बनावट के नियम नियंत्रित करते हैं। हर किस्मत के पीछे एक दिव्य नियम होता है, और अगर तुम उस नियम को तोड़ोगे तो पैसे तुम्हें तोड़ देंगे। तुम्हें बताया गया है कि पैसा मेहनत से आता है। मैं साफ कहता हूँ, पैसा तालमेल से आता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे विश्वास से मेल खाने चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे बोल से, तुम्हारे बोल तुम्हारे काम से, और तुम्हारा काम तुम्हारी योजना से। यही नियम है, यही व्यवस्था है, यही ताकत है। अमीरों की जिंदगी पर नजर डालो, जिन्हें ये विरासत में मिली। वो नहीं, बल्कि जिन्होंने इसे बनाया। रॉकफेलर ने जादू टोने की वजह से नहीं, बल्कि सिद्धांत के चलते दान दिया। उसने ईश्वरीय कानून का सम्मान किया। वो मानता था कि पैसा एक जिम्मेदारी है। उसने अपना साम्राज्य सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि खुद के अनुशासन पर भी बनाया। एंड्रयू कार्नेगी ने खुद से ज्यादा समझदार लोगों को अपने आसपास रखा। ये इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि क्योंकि वो मास्टरमाइंड के सिद्धांत का पालन करता था। वो मानता था कि दौलत एकता, स्पष्टता और मानसिक समरसता की ओर आकर्षित होती है। एडिसन खुद को बार बार बिजली की रोशनी का सपना दिखाता रहा। दुनिया के उस पर विश्वास करने से पहले ही वह यकीन के साथ चलता था, जबकि दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे। वह विश्वास की अदृश्य कानून का पालन करता था। विश्वास एक निश्चित लक्ष्य पर लागू होता है। आप समझे, केवल कारोबार ही धन नहीं बनाता। यह विश्वास है, यह आध्यात्मिक सामंजस्य है। विश्वास धर्म नहीं है, यह शक्ति है। यह अदृश्य को इस तरह देखना है जैसे वह दिखाई दे रहा हो। यह अपनी कल्पना को इतनी तीव्रता से थामे रखना है कि दुनिया उसे मानने के लिए मजबूर हो जाए। और ऑटो सजेशन का क्या?
दुनिया इसे बेवकूफाना दोहराव कहती है, अमीर इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। वे जानो कि अवचेतन मन को यह बताना जरूरी है कि उसे क्या करना है, और तुम जो अपने आप से भावना के साथ कहते हो वह आदेश बन जाता है। अवचेतन वही करता है जो उसे बताया जाता है। अगर तुम हर दिन उठकर हार, देरी, कमजोरी की बातें करते हो तो तुम गरीबी के आदेश दे रहे हो। अगर तुम उठकर विश्वास, धन, साफ सोच की बात करते हो तो तुम विजय और योजना के आदेश दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि दौड़ते हुए बिना नक्शे के आदमी के आदेश दौलत मानेगी? बिल्कुल नहीं। दौलत एक सेनापति है। यह संगठित हमले पर प्रतिक्रिया देती है। अपना लक्ष्य लिखो, अपने कदम लिखो, रोज उन्हें देखो, जरूरत पड़े तो बदलो, फिर से हमला करो। ये सारी बातें विश्वास, निश्चितता, बार बार करना, योजना बनाना, ये सब आध्यात्मिक होती हैं, इससे पहले कि ये किसी रूप में पैसा बने। इसलिए गरीब आदमी चाहे अमीर से ज्यादा मेहनत करे फिर भी गरीब ही रहता है, क्योंकि वो अपनी मांसपेशियों से काम करता है, जबकि दूसरा दिमाग से। एक बिना दिशा के पसीना बहाता है, दूसरा सोच समझकर काम करता है। और जो आदमी कानून के अनुसार सोचता है वो एक साल में वो कमा लेता है जो दूसरा अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत में भी नहीं कमा पाता। तुम्हें इन कानूनों में माहिर होना होगा। निश्चित मुख्य लक्ष्य का कानून, कानून आत्म सुझाव के जरिए विश्वास की ताकत, एक उद्देश्य से व्यवस्थित योजना का नियम, मास्टरमाइंड का नियम, ब्रह्मांडीय आदत की ताकत का नियम जो सिर्फ ताल को इनाम देता है, बेतरतीबपन को नहीं। ये कोई राय नहीं है, ये अनंत नियम है। इन्हें तोड़ो तो जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी, इन्हें मानो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें अपने अंदर के आदेश पर चलना होगा, तुम्हें दुनिया से पहले उठना होगा। तुम्हें अपनी दुनिया से पहले करता है, ये पहले तैयार के संदर के आत तरात, ये बतंदिरा तरात 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 तरात। मंजिल जोर से बोलनी होगी। तुम्हें अपने लिए निर्देश लिखने होंगे, तुम्हें अपनी योजना की समीक्षा करनी होगी और हर घड़ी में ताल बनानी होगी। यह कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है, यह हर साम्राज्य की नींव है। दौलत मेहनत का इनाम नहीं होती, बल्कि कानून के पालन का इनाम होती है। भाग 6, आदतों का सिस्टम जो आर्थिक गुलामी पैदा करता है। अगर तुम गुलामी को समझना चाहते हो तो जंजीरों को देखने की बजाय अपनी आदतों पर ध्यान दो। अब कोई आदमी अपनी कलाई पर हथकड़ी नहीं पहनता, वह अपनी दिनचर्या में जंजीरें पहनता है। इस युग में गुलामी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि परिचितता से, बार बार दोहराने से, गलत तरीके से बने रूटीन से होती है। तुम उठते हो, खाते हो, तुम मेहनत करते हो, आराम करते हो और इसे जिंदगी कहते हो। लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या ये तुम्हारी जिंदगी है या ये वो जिंदगी है जो दूसरे लोग तुम्हारी अंधभक्ति से फायदा उठाने के लिए तुम्हारे लिए बना चुके हैं? आधुनिक गुलाम किसी मालिक की बेड़ियों में नहीं बंधा होता, वो एक चक्र में फंसा होता है, और ये चक्र जब तक कोई उसे तोड़ेगा नहीं, उसे मौत तक ले जाएगा, जिसके पास दिखाने को बस आज्ञाकारिता और थकावट होगी। जंजीरें तुम्हारी आदतों में है। तुम किस वक्त उठते हो? तुम्हारे दिमाग में दुनिया के बोलने से पहले कौन सा ख्याल आता है? क्या तुम अपना दिन खुद को हुक्म देने से शुरू करते हो या तुम चेक करते हो? मशीन की तरह काम करके दुनिया के आदेशों का पालन करोगे? जब तुम्हारा शरीर उठता है लेकिन तुम्हारा मकसद सोया रहता है तो तुम पहले से ही एक नौकर हो। चलो सीधे बात करते हैं। तुम आम आदमी की तरह जीकर असाधारण नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम किस्मत पर बहकर सफलता नहीं पा सकते। तुम भटक भटक कर महारत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें उसे खुद कमांड करना होगा, और सफलता, जाना करता महारत हासिल नहीं कर सकते। कमांड करने के लिए रिदम चाहिए, लेकिन वो सही रिदम होना चाहिए। गरीब आदमी देर से उठता है, बिना सोचे समझे खाता है, कुछ बनाए बिना ही खर्च करता है, बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है, और हर साल वही उलझन भरा दिन दोहराता रहता है। यही उसकी आदतों का सिस्टम है। यह आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाता है। इसमें कोई दबाव जैसा महसूस नहीं होता, इसलिए ये इतना खतरनाक है। ये सामान्य सा लगता है, लेकिन ये केवल इसलिए सामान्य लगता है क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, और जो गुलामी फैली हुई हो वो फिर भी गुलामी ही होती है। फर्क इतना है कि अब गुलाम चुप हैं, वो कोई दुख की बातें नहीं गाते, बस काम करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं किसी ऐसे इनाम का जो कभी आता नहीं।
अब इसे अमीरों की आदतों से तुलना करो, वो नहीं जो विरासत में मिले हों, बल्कि जो खुद कुछ बनाए हों। एंड्रयू कार्नेगी जल्दी उठते थे। वो आदेश मिलने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि खुद आदेश देते थे। वह अपनी दिनचर्या रात को ही प्लान कर लेता था, अपने मकसद जोर से बोलता था, अपने इरादों के खत लिखता था, रोजाना अपनी प्रगति की समीक्षा करता था और अपने आसपास के हर आदमी से यही उम्मीद रखता था। चार्ल्स श्वाब लीडरशिप में अचानक नहीं आए, वह लीडरशिप में बड़ा रग रहे। वह पांच के समीक्षा की बात करता था, सभी के पांच की समीक्षा की बात करता था और अपने पांच की समीक्षा की बात करता था, सभी के बात करता था। करोड़पति बने क्योंकि उन्होंने संगठित रिदम में महारत हासिल की थी। हर घंटे का एक मकसद होता था, हर सुबह पहले से तय होती थी, हर रात की गिनती होती थी। उन्हें यह नियम पता था, अगर आप माप नहीं सकते तो बढ़ा भी नहीं सकते। थॉमस एडिसन ने एक आइडिया को हजारों बार टेस्ट किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए कि वह उसका तरीका बिल्कुल व्यवस्थित था। उसकी दोहराव बिना वजह नहीं थी, उसमें एक लय थी, वह जानबूझकर किया गया था। अब खुद से पूछो, तुम्हारी रोज की लय क्या बना रही है? क्या तुम अमीर की तरह सोचते हो? मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूं। क्या तुम वो ज्ञान लेते हो जो तुम्हारे मकसद को मजबूत बनाता है, या वो चीजें जो तुम्हें भटकाती हैं? क्या तुम अमीर की तरह बोलते हो? क्या तुम्हारे शब्द पक्के, साफ, लक्ष्यपूर्ण और सकारात्मक हैं, या वे अधूरे, संदेह से भरे और शिकायतों में खोए हुए हैं? क्या तुम अमीर की तरह चलते हो? क्या तुम्हारा दिन अच्छी तरह से प्लान किया गया है? क्या तुम्हारी तरक्की पर नजर रखी जाती है? क्या तुम्हारे काम किसी बड़े मकसद की सेवा करते हैं, या तो दूसरों की जरूरतों का जवाब दो? क्या तुम अमीरों की तरह सोचते हो? क्या तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने की आदत बन गई है, या तुम बस आसपास की हलचल पर प्रतिक्रिया करते हो? तुम्हें अपनी आदतों का जायजा लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी किस्मत बनाती हैं। मैं तुम्हें धन बनाने की एक तरीका बताता हूँ। यही मैं उन सभी को सिखाता हूँ जो दुनिया की गुलामी से ऊपर उठना चाहते हैं। सुबह का नियम, दुनिया के जागने। मैंने की बात में सुबह का नियम। सुबह का बात में तुम्हारी का जायजा लेना होगा। से पहले उठो, अपने स्पष्ट लक्ष्य को जोर से कहो, अपने दिन की योजना पढ़ो, अपने धन के संकल्प भावनाओं के साथ दोहराओ। दोपहर की जांच, योजना के मुताबिक प्रगति देखो, जोर से बोलो, मैं अभी भी लक्ष्य पर हूँ, मेरी नीयत पक्की है, मेरी गति मजबूत है। अगर रास्ता भटका है तो तुरंत ध्यान लगाकर सुधार करो। शाम को समीक्षा करो, जो पूरा हुआ उसे मापो, नई सीखें लिखो। सोने से पहले अपना लक्ष्य जोर से दोहराओ। सफलता की कल्पना करो जैसे वह पहले से तुम्हारी हो। रोजाना बिना किसी बहाने के दोहराओ। यही तरीका तुम्हारे अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देगा, और तुम्हारा अवचेतन मन ही सभी परिणामों का निर्माता है। इसे कम के लिए सेम सुभारत तक करेंगे मत समझो। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है, अगर आपके अंदर तालमेल की कमी है। ब्रह्मांड के आदत के नियम में कोई कविता नहीं होती, यह पूरी तरह व्यावहारिक है। इसका मतलब है कि हर सोच जो बार बार दोहराई जाती है, आकार के पास सोच, ये पूरी तरह व्यावहारिक समझने का में लेकर आते हैं तो करीब लगाया के परिवार के तालमेल की कमी है, और आप रोथरा दोहराई की पास में लेकर आते हैं कि तालमेल की करीब लगार के तालमेल की ताल में वह एक आदेश बन जाती है। हर क्रिया जो बार बार की जाती है वह एक पैटर्न बन जाती है। हर पैटर्न जो मजबूत होता है वह एक पहचान बन जाती है, और हर पहचान ऐसे नतीजे लाती है जो उसी के अनुसार होते हैं। अगर आप दौलत चाहते हैं तो आपको दौलत की आदतें बनानी होंगी। अगर आप ताकत चाहते हैं तो आपको ताकत का तालमेल बनाना होगा, और अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आपको आज़ाद इंसान की आदतें अपनानी होंगी। और ये मत कहो कि तुम बहुत बूढ़ा मत कहो, देर हो गई मत कहो। जैसे ही तुम अपनी रिदम को कंट्रोल करते हो, तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। ये बातें रोज दोहराओ। मेरी आदतें मुझे आजादी देती हैं या जंजीरें। हर दिन मैं खुद को ताकतवर बनाता हूँ। अब अपनी रोजाना की रिदम लिखो। कल, उसके बाद और उसके बाद भी इसका अभ्यास करो। मत छोड़ो, मत भटको, मत टालो। तुम या तो आजादी की आदतें बना रहे हो या गुलामी की जंजीरें पहन रहे हो। भाग 7। अगर तुम इंतजार करोगे तो उन लोगों की सेवा करोगे जो इंतजार नहीं करते। एक ऐसा नियम है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं। मुकाबला करो। एक ऐसा कानून जो असफलता से भी ज्यादा सख्त और अनजानेपन से भी महंगा है। जो इंतजार करता है
वो उस आदमी की सेवा करता है जो बिना रुके चल पड़ा। दुनिया ने कभी हिचकिचाहट को इनाम नहीं दिया, कभी सावधान लोगों को ताज नहीं पहनाया। जिसने देरी की उसे अपनी दौलत कभी नहीं सौंपी। अपने आसपास हर उद्योग, हर सड़क, हर समाज के कोने को देखो, वहां वही सच मिलेगा। जो लोग शासन करते हैं वे वो नहीं जो इजाजत का इंतजार करते हैं, वे वो हैं जो दूसरों के रुकने पर चल पड़े, दूसरों के शक करने पर फैसला किया और जब सब खामोश थे तब काम किया। बाकी लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे। दौलत होशियारों को नहीं मिलती, अच्छे लोगों को नहीं मिलती, उम्मीद रखने वालों को नहीं मिलती। ये उस इंसान के पास आती है जो आगे बढ़ता है, जो तूफान में कूदता है, दबाव में फैसला लेता है और अपनी हिस्सेदारी ले लेता है जबकि बाकी लोग अभी भी कीमत गिन रहे होते हैं। तुम्हें लगता है जिंदगी तुम्हें वक्त देगी, तुम्हें लगता है मौका तुम्हारा इंतजार करेगा। नंबर किसी का इंतजार नहीं करता और जो इंतजार करता है वो उसी का मजदूर बन जाता है जो नहीं रुका। अब्राहम लिंकन, एक महान इंसान। सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण है बड़ा कदम उठाना। यही बात उन्होंने समझी। अपनी नेतृत्व की सबसे कठिन घड़ियों में वे बस बैठकर सोचते नहीं रहे, उन्होंने काम किया। जब देश टुकड़ों में बंटा हुआ था उन्होंने कार्रवाई की, जब नतीजा अनिश्चित था तब भी वे आगे बढ़े। उन्होंने स्वतंत्रता उद्घोषणा तब जारी की जब वो सुरक्षित नहीं थी बल्कि जब जरूरी थी। वे स्पष्टता का इंतजार नहीं करते थे, वे निर्णय के जरिए उसे बनाते थे। नेता ऐसे ही होते हैं, आजाद इंसान ऐसे ही होते हैं। वे काम करते हैं और दुनिया उनके हिसाब से ढलती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उन्होंने गलत कदम उठाया, वे असफल वो होते हैं जो एक कदम भी नहीं बढ़ाते। वो इंतजार करते हैं कि आर्थिक हालात बदल जाए, कोई परफेक्ट योजना सामने आए, डर खत्म हो जाए या कोई उन्हें रास्ता दिखाए। लेकिन ये समझो, इंतजार करना कोई निष्पक्ष बात नहीं है। इंतजार पीछे हटने जैसा है। हर दिन तुम देर करते हो, कोई और काम करता है, कोई और कुछ बनाता है, कोई और उस जमीन को हथिया लेता है जिसे तुम छोड़ चुके हो। और जब तुम्हारे साल बीत जाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो तुम उसी के अधीन हो जाते हो। ना इसलिए कि वो बेहतर था, ना इसलिए कि उसे चुना गया था, बल्कि इसीलिए कि उसने कदम उठाया था। मुझे ये कहना ही होगा, सीधी बात करता हूँ, तुम्हारी देरी ही तुम्हारी बेड़ियां बन जाएंगी। और मुझे वो आवाज पता है जो इसे बहाना बनाती है। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं धैर्य रख रहा हूँ। एक बात बताता हूँ जो अमीर समझते हैं और गरीब नजरअंदाज करते हैं। धैर्य तभी गुण होता है जब उसके साथ कार्रवाई भी हो। बिना काम के धैर्य लकवा है और लकवा छुपा हुआ मौत है। अमीरों को देखो, उनमें से कोई भी इंतजार नहीं करता। कार्नेगी गरीबी से उठा लेकिन उसने कदम उठाए। जब बाकी लोग जोखिम से डर रहे थे तब उसने स्टील इंडस्ट्री को संगठित किया। जब सब लोग मजाक उड़ाते थे, फोर्ड ने हिम्मत करके बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। एडिसन ने अपनी खोजों को तब घोषित कर दिया जब वह अभी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वह इस कानून को समझता था, पहले कदम उठाओ फिर नतीजे दिखेंगे। तो अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार कर रहे हो? जब तुम इंतजार कर रहे हो, कोई और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना रहा है। क्या तुम और ज्ञान पाने का इंतजार कर रहे हो? जब तुम इंतजार कर रहे हो, कोई कम समझदार इंसान ज्यादा दौलत बना रहा है। क्या तुम हिम्मत जुटाने का इंतजार कर रहे हो? हिम्मत कोई एहसास नहीं है, ये एक फैसला है। दुख की बात यह नहीं कि लोग नाकाम होते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि लोग बार बार टालते रहते हैं तब तक कि वो जिंदगी जो उन्होंने पाना चाहिए थी किसी और के कब्जे में हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसने नाकामी और कामयाबी दोनों देखी है। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम्हें वही आदमी काम पर रखेगा जिसने इंतजार नहीं किया। अगर तुम हिचकिचाओगे तो तुम्हारे बच्चे उसी आदमी के बच्चों की सेवा करेंगे जिसने हिचकिचाया नहीं। अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारा सपना उसी आदमी द्वारा पूरा होगा जिसने रुका नहीं, और उसका नाम तुम्हारे नाम के बजाय होगा। तुम्हें लग सकता है कि तुम सावधानी बरत रहे हो, लेकिन दुनिया का नियम है चलते रहो, हिलो मत, वरना कुचला जाओगे और कोई बहाना तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें जगा देने के लिए कह रहा हूँ। वक्त अब है, दरवाजा खुला है पर हमेशा खुला नहीं रहेगा। मेरे साथ ये शब्द बोलो,
इन्हें अपने अंदर जलने दो। मैं तब तक चलता हूँ जब तक दूसरों की राह देखता हूँ। मेरी रफ्तार मेरी आजादी बनाती है। अपनी आदतों को सुस्त मत बनने दो। अपनी आवाज को झिझकती मत बनने दो। अपनी जिंदगी को हो सकता था कि यादगार मत बनने दो। चलो फैसला करो, बनाओ। अब हिस्सा 8। जो आदमी सेवा करने से इनकार करता है वह बन जाता है जो कमांड करता है। अब हम हर कानून, हर सच और हर चेतावनी को उसके अंतिम नतीजे तक लेकर चलते हैं, पहचान। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह नहीं बदलोगे, तुम्हारी आदतों में कोई बदलाव, तुम्हारी आमदनी में कोई बदलाव या तुम्हारे माहौल में कोई बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। यह दुनिया उस आदमी की नहीं सुनती जो बस करता है, ये उस आदमी की सुनती है जो कमांड करता है। और कोई भी आदमी तब तक कमांड नहीं कर सकता जब तक वो पहले सेवा करना बंद न कर दे। मैं दूसरों की सेवा की बात नहीं कर रहा क्योंकि बनाना, देना, योगदान करना सम्मान की बात है। मैं डर, रूटीन, मजदूरी और मानसिक गुलामी की सेवा की बात कर रहा हूँ। जंजीरें। वो आदमी जो हर सुबह उठता है सिर्फ किसी और के सपने की खातिर, जो कभी अपनी मंजिल खुद नहीं लिखता, जो आदेशों का इंतजार करता है, जो बिना मकसद के कामों में डूबा रहता है, वो आदमी आजाद नहीं है। वो आदमी संतुष्ट नहीं है। वो आदमी मालिक नहीं है। और मैं तुम्हें कानून की ताकत के साथ बताता हूँ, वो आदमी बदला जा सकता है। उसे बदलना ही होगा, वरना वो वही बनेगा जो ये सिस्टम चाहता है। एक मजदूर जो मौत तक काम करता रहे, एक उपभोक्ता जो खाली होने तक चलता रहे, एक नौकर जो भुला दिया जाए। मोड़ का वक्त मजदूरी और नेतृत्व के बीच की लाइन है खुद पर काबू पाना। बस इतना ही। भावना, इच्छा नहीं, मेहनत भी नहीं, बल्कि आज्ञा होती है। और वो आज्ञा दिमाग से शुरू होती है। जो आदमी खुद पर काबू पाता है वो दुनिया की नहीं सुनता, बल्कि दुनिया उसकी सुनती है। मार्केट उसकी कीमत के हिसाब से बदल जाता है। लोग उसकी मान्यता के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। पैसा उसके लक्ष्य की ओर बढ़ता है क्योंकि वो बिना हिचक उसके लिए बढ़ता है। अब मैं साफ साफ बताता हूँ, तुम मजदूर बनकर मर सकते हो या नेता बनकर उठ सकते हो। फर्क पैसा नहीं है, फर्क है सोच, अनुशासन और निर्णय। तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें बस बनाने के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें आदेश मानने के लिए नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें बस मानने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ नया करने के लिए जन्म मिला है। और अगर तुम अभी भी सांस ले रहे हो, यह शब्द सुन पा रहे हो, तो मतलब अभी देर नहीं हुई है। पर यह समझ लो कि यह आखिरी दरवाजा है। तुम्हें इसे पार करना होगा, वरना हमेशा इसके नीचे जीना होगा। तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपना साफ और बड़ा मकसद लिखो। कल नहीं, अभी तय करो कि तुम कौन हो, जिंदगी से क्या चाहते हो, कैसे अपने मकसद के जरिए दूसरों की मदद करोगे, और इसे साफ, जोरदार और लिखित रूप में तय करो। दूसरी बात, रोजाना कमांड बनाओ। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, दोहराव पर भरोसा करो। हर सुबह अपनी मंजिल जोर से पढ़ो। हर रात अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी पहचान पर यकीन जताओ। अपनी अवचेतन मन को रोज अपने शब्दों से उस आदमी में बदलो जो कमांड करता है। तीसरी बात, आय के स्रोत बनाओ। जो आदमी एक ही स्रोत पर निर्भर रहता है वो अभी भी नौकर है। सिस्टम बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो। सिर्फ अपना टाइम नहीं, अपना दिमाग लगाओ। अपनी मेहनत से आजादी का फंड बनाओ, लेकिन मेहनत पर ही रुकना मत, मालिकाना हक बनाओ। और अगर कभी तुम्हें शक हो कि ये रास्ता काम करता है या नहीं, तो मुझे बताओ, याद दिलाता हूँ। मैंने खुद ये रास्ता तय किया। मैं वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक गरीब मजदूर का बेटा था। मेरे पास ना कोई विरासत थी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सुरक्षा, लेकिन मेरे पास एक आवाज थी, मेरे पास एक दिमाग था। और मैंने फैसला किया था कि मैं गरीबी के डर की गुलामी नहीं करूंगा, कि मैं अज्ञानता की सेवा नहीं करूंगा, कि मैं कमजोर लोगों से मिली जंजीरों की बंदी नहीं मानूंगा। मैंने अमीरों के दिमाग को पढ़ा, सिर्फ उनकी दौलत की सतह नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक जड़ें। मैंने कार्नेगी, फूड, रॉकफेलर, एडिसन का अध्ययन किया और पाया कि हर एक वे उन नियमों का पालन करते थे जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते। उन्होंने खुद को काबू में किया, फैसले लिए, कदम उठाए, बार बार किया और ऐसे बन गए जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और सोच को काबू में करके मैं उससे कहीं ज्यादा बन गया जिसकी दुनिया ने मुझसे उम्मीद की थी। मैं करोड़पतियों को सलाह देता था,
मैंने एक विरासत बनाई, मैंने एक सिस्टम दिया, टिप्स का नहीं बल्कि बदलाव का। और आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी शुरू होता है और ये आपकी मना करने से शुरू होता है। मना करें कि आप कमजोर हैं, मना करें बिना मकसद के उठना, मना करें अपना वक्त टुकड़ों में बेचने को, मना करें छोटी सोच रखने को। आगे बढ़ें, धीमे चलो, कमजोर बनो, ऐसी कोई चीज बनाओ जो दुनिया मिटा न सके मरने से पहले। तुम डर की सेवा करने नहीं आए हो, तुम औसतपन की बात मानने नहीं आए हो, तुम यहाँ कमांड करने आए हो। यह आखिरी संकल्प तुम्हारी कसम बन जाए। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं दौलत कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मौत तक काम करने के लिए नहीं। और अब चलो, बोलो, बनाओ, जियो उस इंसान की तरह नहीं जो दुनिया तुम्हें बनाना चाहती थी, बल्कि उस इंसान की तरह जो तुम हमेशा बनने वाले थे।